आप देख रहे हैं कार्टून के पॉलिटिशियन। आज हम आपको ले चलते हैं गुड़गांव में और गुड़गांव के वार्ड नंबर 12 में। आप सभी को पता है कि लोकसभा की जंग हो चुकी है और बीजेपी यहां से बहुमत से जीती है। उसके बाद अगर बात करें हम विधानसभा की भी चारों सीट गुड़गांव की बीजेपी ने जीती है। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, ये तो समय बताएगा कौन किसको देगा पटकने और कौन जीतेगा कौन हारेगा। इंसान की जवाब यह है कि आएगी तो बीजेपी क्यों आएगी, किस लिए आएगी, कैसे आएगी, ये हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। और हमारे साथ बैठे हैं राजेश ठाकरान, जिनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकरान वार्ड नंबर 12 से सशक्त उम्मीदवार है और बोल रही है कि अगर टिकट मिलेगी तो वो डालेंगी बीजेपी की झोली में एक पार्षद की टिकट और बीजेपी होगी मजबूत। ऐसे राजेश ठाकरान जी हमारे साथ हैं। हम क्रम दर क्रम चलेंगे, इनके साथ में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं आपको थोड़ा बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर झारसा गांव, हसलापुर गांव, 38 और 39 और कुछ एरिया यहाँ पर आता है और लगभग 24,000 वोट यहाँ पर है। अभी हम सीधे चलते हैं राजेश ठाकरान जी के पास। सर, वार्ड नंबर 12 से आपकी धर्मपत्नी सीमा चुनाव लड़ने जा रही, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सीमा ठाकरान एक मिलनसार है, सभी के दुख दर्द में साथ खड़ी है, सभी को आगे लेके चलने ऐसी उम्मीदवार है कि सभी को एक साथ लेके चलने वाली उम्मीदवार है। और मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ अपने बारे में भी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ जी और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूँगा। और मेरी धर्मपत्नी आज लेडी सीट आगे वार्ड नंबर 12 से, नहीं तो इलेक्शन नगर निगम का तो मैंने ही लड़ना था और पब्लिक की डिमांड भी थी कि भाई राजेश ठाकरान आपने इतने काम किए हुए समाज के कि आप ही इलेक्शन लड़ो, लेकिन अब सरकार ने कर दी लेडी सीट है तो इसलिए मेरी धर्मपत्नी अब मैदान में कूद चुकी है और कंधे से कंधे मिला के पब्लिक के साथ खड़ी है और पब्लिक का पूरा समर्थन मिल रहा है। राजेश जी, टिकट एक, दावेदार अनेक, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो, टिकट एक है, दावेदार अनेक है, ये बिल्कुल जायज बात है आपकी, लेकिन जिसकी किस्मत में होगा पार्टी देखेगी किसने पार्टी के लिए क्या काम किया है, किसने कुर्बानी दी है और कौन इस टिकट का हकदार है। मैं तो सिर्फ पार्टी को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी में विश्वास करती है तो उनकी झोली में एक पार्षद डाल दिया जाएगा। राजेश जी, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलती और आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो आप थोड़ा सीमा ठाकरान के बारे में हमें बताइए कि उसने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं और क्या उनको पता है कि क्या क्या कमियां यहाँ पर हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो सीमा ठाकरान जो मेरी धर्मपत्नी है वो एक धार्मिक विचार वाली है। उसके बाद गांव में कोई भी दुख दर्द किसी प्रकार का भी होता है उनको पता होता है तो साथ खड़ी रहती है। कोई पड़ोस से कोई भी लेडी आगे ये कहती है कि सीमा ये परेशानी है, वो तुरंत खड़ी हो जाती है। और जो वार्ड में रहते हैं या गांव में रहते हैं सबसे ज़्यादा समस्या उनको पता होता है क्योंकि वो गांव में रहते हुए है, गांव में समस्याएं होती है। आज ये सीवर बैक मार रहा है या नाली भरी हुई है, वो गांव से निकल रही है तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे ये समस्या है तो तुरंत आके मेरे को बताती है कि उस गांव में उस गली के अंदर ये समस्या आ रही है, इसको तुरंत सोल्व कराओ। सर, ये सीवर, रोड और पानी ये एक बेसिक जरूरत है इंसान की। क्या अगर मैडम पार्षद बनती हैं बेसिक जरूरतों को पूरा करेंगी, जनहित की कार्य करेंगी? भाई साहब, आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से वो पार्षद बनती है तो उसने अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मैंने काम कराने हैं। सबसे पहले समस्या गांव में पानी की आज की डेट में, दूसरी समस्या जो लाइट के तार है वो लटके रहते हैं, जो गाड़ियां निकलती है टच हो जाते हैं, तीसरी समस्या सीवर की ओवरफ्लो की है। मैं कह सकता हूं कि सीमा ठाकरान है तो समस्याओं का समाधान भी है, कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, डंकी चोट में कह सकते हो। सर, थोड़ा आप समस्याओं के बारे में भी विश्लेषण कीजिए। जो समस्याएं हसलापुर की हैं, झारसा की आप गांव है और आपको पता है कि ये जाट बेल्ट भी है और यहाँ पर जितने जाटों के फंक्शन होते हैं सारे आपके यहाँ जाट महासभा का एक बड़ा अच्छा बनाया हुआ है उसमें होते हैं। आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैंने समस्या पानी की है। झारसा गांव में काफ़ी टोल लगे हुए हैं, आए दिन उनकी मोटरें फूकी रहती है
ठीक है। कभी हम एसडीओ को फ़ोन करते हैं, कभी निगम को फ़ोन करते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं, और जो जहाँ पे टोल लगा हुआ है, जो अड़ोसी पड़ोसी है, वो भी फ़ोन कर करके परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ये समस्या मेन रहती है। एक समस्या रहती है सीवरों की। हम कभी एसडीओ को कॉल करते हैं, कभी एक्शन को कॉल करते हैं, तो मूलभूत जो गांव में समस्या है मेन पानी की, सीवर की, सफाई की व्यवस्था है। अब गांव के चारों तरफ आप निकलोगे, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं पार्टी की कोई बुराई नहीं कर रहा किसी प्रकार से, लेकिन उसके बाद जो भी हमारे यहाँ से बन के आते हैं, चुने जाते हैं, वो कहते हैं हम सबसे पहले साफ सफाई काम कराओगे। अब झारसा गांव के चारों तरफ निकल के देखो, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इस्लामपुर गांव में मेरे साथ चलो, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अब मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अफसरों को, प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, जो वार्ड नंबर 12 में चारों तरफ गंदगी का आलम फैला हुआ है, कृपा करके उसको साफ कराया जाए पहले। सर, वोटर को चाहिए जनहित, और जनहित में क्या आता है? क्या सीमा ठाकरान जनहित के मुद्दों को समझ पाएंगी? क्या जनता और अफसर के बीच में तालमेल बिठा पाएंगी? क्या उन अफसरों के ऊपर जो भ्रष्टाचारी अफसर यहाँ पर आ जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालकर क्या जनता के जो मुद्दे हैं और जनता की जो समस्या उनको हल करा पाएंगे? बिल्कुल, सीमा ठाकरान पढ़ी लिखी है, समझदार है, धार्मिक है, बिल्कुल सबके साथ तालमेल करके चलने वाली है। और जो आपने करी अफसर वाली बात, वो तो भाई साहब जनता मौका देगी, जनता देगी, जनता हमें जिताएगी। और जब काम करेगी सीमा ठाकरान, तब पता लगेगा कि वो अफसर साथ तालमेल करके चलती है या नहीं चलती है। फिर आप आके इंटरव्यू लोगे, तब बोलोगे भाई साहब ठाकरान जी आपने जो कहा था वो बिल्कुल 100% सच कहा था। राजेश जी, मेरा एक बड़ा छोटा क्वेश्चन है कि वार्ड नंबर 12 के जो वोटर हैं, सीमा ठाकरान को ही वोट करोगे? वैसे ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि वो सीमा ठाकरान